ओके गाइस, सो सबसे पहले शंट मोटर, डीसी शंट मोटर लेते हैं। ये वाली मोटर देखिए, डीसी शंट मोटर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड इज़ फेयरली कांस्टेंट एंड मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसका टॉर्क जो है वो जनरली स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मीडियम पाया जाता है और स्पीड जो है वो फेयरली कांस्टेंट पाई जाती है। और इसका एप्लीकेशन है ब्लोअर्स एंड फैंस। ये देखिए, सेकेंड सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेथ मशीन, मशीन टूल्स, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ईटीसी, ये वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट पाई जाती है, जहाँ स्पीड की रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है। इन सभी एप्लीकेशंस में स्पीड की रिक्वायरमेंट कांस्टेंट पाई जाती है और वहीं पर डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है गाइस। ओके, तो ये देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। वैसे भी इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड मोटर। स्पीड इज़ फेयरली कांस्टेंट एंड मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए सेकंड, देखिए डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले देखिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका। इसका टॉर्क जो है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, आर्मेचर करंट का स्क्वायर। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, नो लोड कंडीशन इज डेंजरस, वेरिएबल स्पीड। तो इसको कभी भी नो लोड पर स्टार्ट नहीं किया जाता है, इसको हमेशा कुछ लोड पर स्टार्ट किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है, इसीलिए इसको नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं, इसीलिए कंडीशन डेंजरस कहलाती है। और वेरिएबल, इसीलिए ये वेरिएबल स्पीड मोटर है। इसका एप्लीकेशन देखिए, क्रेन्स में, हॉइस्ट, एलिवेटर्स, ट्रॉलीज में, कन्वेयर्स में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में, इतनी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सभी जगह, जैसे क्रेन्स हैं, हॉइस्ट, एलिवेटर्स है, ट्रॉलीज है, कन्वेयर्स है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है, ट्रेन का इंजन जो अभी किया जाता था थोड़े दिन पहले तक, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है गैस, बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए यहाँ पर, इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैच करता है। फिर देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका भी, नो लोड कंडीशन इज अलाउड। और इसका एप्लीकेशन देखिए, रोलिंग मिल्स, पंचेज, शीयर्स, हैवी प्लेनर्स, एलिवेटर्स। और फिर देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, मतलब सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग इसमें एक साथ होती है। और यहाँ कम्युलेटिव कंपाउंड में दोनों का फ्लक्स एडिटिव नेचर का होता है, शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जबकि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में एक दूसरे का विरोध करते हैं। और स्पीड इंक्रीज होती है, इसीलिए जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है स्पीड इंक्रीज होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। नॉट सूटेबल फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इस प्रकार से ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ये दोनों कंपाउंड मशीन है, कंपाउंड मोटर का ही पार्ट है, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। डिफरेंशियल में क्या होता है, फ्लक्स जो है वो एक दूसरे को सबट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशंस हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इन मोटर का, डीसी मोटर्स का गाइस।